नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम को तय करने में लगे हुए हैं। यहां पर 25 नवंबर को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। अगर हम झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू जिले के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2018 में जीत पाई थी। उदयपुर वाटी सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत मिली थी, लेकिन बाद में पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे यह सीट सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस के खाते में चली गई। 2018 के चुनाव में उदयपुर वाटी विधानसभा सीट के चुनावी परिणाम की अगर हम बात करें तो यहां पर गजब का मुकाबला पिछली बार यानी कि 2018 के चुनाव में देखने को मिला था। बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र सिंह गुढ़ा को 59,362 वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी के शुभकरण चौधरी के खाते में 53,828 वोट आए, जबकि कांग्रेस के भगवान राम सैनी को 52,633 वोट मिले, यानी कि क्लोज कंटेस्ट। अंत तक तीनों उम्मीदवार जीत की रेस में बने हुए थे, लेकिन जीत आखिरकार बहुजन समाज पार्टी के राजेंद्र सिंह गुढ़ा की ही हुई। बीएसपी के राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने 5,534 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। तब के चुनाव में उदयपुर वाटी सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,20,446 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,16,822 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,03,624 थी। इनमें से कुल यानी 1,72,176 वोटर्स ने ही वोट डाले थे, यानी कि कुल 78.9% वोट यहां पर पोल हुई थी। नोटा के पक्ष में 1,650 वोट पड़े थे। और चलिए हम आपको अब बताते हैं कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है। उदयपुर वाटी विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 2008 में राजेंद्र सिंह गुढ़ा यहां से विधायक बने। गुढ़ा ने तब बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और बीजेपी के मदन लाल सैनी को हराया था, लेकिन चुनाव में जीत के बाद वो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र गुढ़ा को यहां से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस चुनाव में बीजेपी के शुभकरण चौधरी को जीत मिली। 2013 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के लिए राजेंद्र गुढ़ा को तो टिकट नहीं दिया, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और एक बार फिर वो बीएसपी में शामिल हो गए। इस चुनाव में राजेंद्र गुढ़ा ने जीत हासिल की बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बीएसपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक गहलोत की सरकार में वो सैनिक कल्याण, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। हालांकि वो मनपसंद मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज भी चल रहे थे और चुनाव से पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उदयपुरा विधानसभा सीट की अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करें तो उदयपुरा विधानसभा सीट पर जारी राजनीतिक हलचल के बीच यहां इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर मंत्री भी बनाए गए, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस सरकार से भी बर्खास्त कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने पुराने खिलाड़ी शुभकरण चौधरी को ही यहां से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी किया जाना बाकी है। तो चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। इस वीडियो में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।